रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज में सुरक्षा बलों का बढ़ाया हौसला, कहा भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही पाकिस्तान के कोने तक प्रहार करने में सक्षम। देश की सेना की देशभक्ति और एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए प्रदेश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। लोगों ने कहा, हमारी सेनाओं व सरकार ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर देश को गौरवान्वित महसूस कराया। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में NCORD की शीर्ष समिति की बैठक में गृह विभाग की ACS डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने लिया भाग। प्रदेश सरकार द्वारा नशे के विरुद्ध उठाए गए कदमों की दी जानकारी। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने 117 पदकों के साथ दूसरा स्थान किया हासिल। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री ने कहा, खेलों के माध्यम से विश्व में सॉफ्ट पावर के रूप में उभर रहा है भारत। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां भुज एयरबेस का दौरा किया। इस दौरान संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने जो कुछ किया उससे पूरे देश को गर्व से भर दिया है। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में भारतीय वायु सेना ने दुश्मनों को ही निपटा दिया। हमारी एयरफोर्स एक ऐसी स्काई फोर्स है जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाइयों को छुआ है। ये कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम। स्वदेशी हथियारों को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में भी दिन का उजाला दिखा दिया। सरकार और देश की जनता हर कदम पर, हर स्थिति में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें DRDO द्वारा बनाए गए काफ और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। भारतीय सशस्त्र बलों के साथ देशभक्ति और एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हमारी सेनाओं के शौर्य को सलाम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हिसार में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें युवाओं, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया और देश के जवानों की वीरता पर गर्व जताया। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी व कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा सहित अनेक गणमान्य इस यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि हमारी सेनाओं व सरकार ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर देश को गौरवान्वित महसूस कराया है। वहीं यात्रा में शामिल एक BSF जवान की पत्नी ने कहा कि बॉर्डर पर मेरे पति देश की सेवा कर रहे हैं और आज मैं इस यात्रा में शामिल हो रही हूं, जो मेरे लिए गर्व की बात है। बहुत ही जोश है जो तिरंगा यात्रा से हम लोगों को उत्साह उल्लास मिल रहा है। जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने जो नेतृत्व दिखाया है, जो देश को गौरवान्वित किया है, जो गर्व से हमारा सीना चौड़ा किया है, उसके सम्मान में हम लोग पूरे देश के हर नगर गली गली में तिरंगा यात्रा निकल रही है। हम बहुत खुश हैं। इससे ज़्यादा तो किसी में जोश नहीं होगा। मैं एक सैनिक की वाइफ हूँ और मेरे जो पति हैं वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हैं, सब इंस्पेक्टर हैं और वो ऑन ड्यूटी हैं और मैं यहाँ उनकी ड्यूटी निभा रही हूँ। तो बहुत गर्व की बात है। मैं युवा शक्ति से कहने चाहती हूँ कि प्रेम भक्त बनने से ज़्यादा देशभक्त बने। यात्रा जो है ना बहुत ही
लाजवाब और वो मान्य है। मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हम चाहते हैं इनको चुन चुन के मारा जाए, उग्रवादियों को। जो मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं हम। वहीं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि भारतवासी होने के नाते हमें आज गर्व है। हमारे पास आज ऐसा सशक्त नेतृत्व है जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। देश की सेना ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए अन्य देशों के पास जा रहा है। देश के नेतृत्व ने हमारी सेना को खुली छूट दी और सेना ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। उस पाकिस्तान को एक सबक सिखा दिया। हमारे जो फौजी भाई हैं उन्होंने पाकिस्तान के सारे जितने बेसेस थे उनको तहस नहस कर दिया और यहाँ तक कि पाकिस्तान को समझ आ गई कि जो है उसका पूरा खात्मा होने जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए, आप जानते हो, सारे विदेशों के अंदर पहुंचा कि अब किसी तरह से संधि करवा दी जाए। कार्रवाई हमारे सशक्त फौजी भाइयों ने करी और जो हमारे सशक्त नेतृत्व ने जो उनको पूरी खुली छूट दी। उधर फरीदाबाद में भी तिरंगा यात्रा निकालकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने शामिल होते हुए भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। यह यात्रा बीके चौक से शुरू होकर एनआईटी तक निकाली गई। जहां जहां से यह यात्रा गुजरती गई, लोग इसमें शामिल होते गए और शहर तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आया। इस यात्रा में प्रमुख नेताओं के अलावा भूतपूर्व सैनिक, युवाओं, महिलाओं व बच्चों सहित सामाजिक संस्थाओं ने सेना के पराक्रम को याद किया। यात्रा में लोगों ने कहा कि यह सिर्फ तिरंगा यात्रा नहीं बल्कि विजय का जश्न है। हमें अपनी सेनाओं के शौर्य और पराक्रम पर गर्व है, जिन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर बिठा दिया। हमारी तीनों सेनाएं हर स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है, जिसके चलते पाकिस्तान पस्त हुआ है। हमारी तीनों सेना के बलों के स्वागत के लिए हम खड़े हुए हैं और हम उनकी मौजूदगी में यहाँ अपने आप को बहुत ही आश्वस्त और सेफ महसूस करते हैं और आने वाले दिनों में हमें पूरी उम्मीद है कि कोई भी दुश्मन कहीं का भी हो हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है और जो ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी मिली है, हम उसी कामयाबी के लिए अपने जितने सेना के कर्मी हैं हम सबका स्वागत करते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम उनकी वजह से आज सेफ है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा सुखी रहे वो। ये संदेश बेसिकली एक विक्ट्री का संदेश है जो हमने पाकिस्तान के ऊपर पाई है। ये तिरंगा यात्रा एक हमारे सैनिकों को का उत्साह, मनोबल बढ़ाने के लिए की जा रही है। वो वहाँ पे लड़ाई करते हैं और हमारी बॉर्डर को सिक्योर करते हैं, तो हम सेफ महसूस करते हैं और हम सबको चाहिए कि हम अपने जो सैनिकों का मनोबल किसी न किसी तरीके से बढ़ाते रहें। हमें आज तिरंगा यात्रा में शामिल होकर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारी सेनाओं ने हमारे देश की शान बढ़ाई है और ये सब मुमकिन हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने हमारी सेनाओं को खुली छूट दी है। उन्होंने कहा कि जब भी आपको जरूरत पड़े आप जैसी कार्रवाई करना चाहिए कर सकते हैं। इस यात्रा से हम यही संदेश दे रहे हैं कि हम पूरा देश भारत की सेनाओं के साथ है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और हमारी माता और बहनें सब हमारे साथ है। मिलके बोलो जय हिंद, जय। वहीं यात्रा में शामिल केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद हमारी सेना और सरकार ने साहसिक निर्णय लेकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। हमारी सेनाएं राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक हैं और यह तिरंगा यात्रा हमारे वीर सपूतों के सम्मान में एक छोटा सा सार्थक प्रयास है। देश में करोड़ों लोग हाथों में तिरंगा लेकर भारत मां की जयघोष के साथ सड़कों पर उतरे हैं और अपनी सेना के शौर्य, पराक्रम और साहस को नमन कर रहे हैं कि हमको अपनी सेना पर गर्व है जो किसी भी आतंकवादियों को उसकी धरती पर मिट्टी में मिलाने का साहस रखती है। भारत ने पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया है। हालांकि विदेशों की कई मीडिया एजेंसी भी पाकिस्तान के झूठ के पुलिंदे को बेनकाब कर चुकी हैं। इसी बीच सूत्रों के हवाले से 22 मई के बाद सांसदों का दल विदेशी दौरे पर जाएगा। सांसदों के हर प्रतिनिधि मंडल में करीब 5 से 6 सांसद होंगे, जिसमें वरिष्ठ सांसद प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इस दौरान भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे फेक नैरेटिव को बेनकाब किया जाएगा। उधर
सरकार ने तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया गया है। इस कंपनी के लिए सुरक्षा मंजूरी नवंबर 2022 में BCAS महानिदेशक ने प्रदान की थी। सेलेबी एविएशन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, कोच्चि और कन्नूर सहित 9 शहरों के हवाई अड्डों पर यात्री सुविधा, उड़ान संचालन, कार्गो और डाक सेवाओं के साथ साथ एयरोब्रिज और वेयर हाउस सेवाओं का प्रबंधन प्रदान करती है। वहीं व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन CAIT की बैठक में तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार को लेकर आज बड़ा फैसला लिया गया है। 24 से अधिक राज्यों के व्यापारी संगठन की दिल्ली में हुई बैठक में व्यापारियों ने तय किया कि तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार बंद करेंगे। तुर्की और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान की मदद करने को लेकर व्यापारियों में भी जबरदस्त आक्रोश है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में NCORD की शीर्ष समिति की बैठक में भाग लेते हुए प्रदेश के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक व्यापक नशा विरोधी अभियान ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन 2.0 शुरू किया है। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने स्वयं सिरसा में हरी झंडी दिखाई और 5 से 27 अप्रैल तक सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। हरियाणा साइक्लोथॉन 2.0 नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ सामूहिक संकल्प का एक शक्तिशाली प्रतीक बनकर उभरा है, जिससे सरकारी अधिकारियों, स्थानीय नेताओं, महिलाओं, युवाओं और ग्राम समुदायों की उत्साही भागीदारी देखी गई। उन्होंने बताया कि मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 को पूरे राज्य में चालू कर दिया गया है, जिसमें जिला और राज्य दोनों स्तरों पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। NCB चंडीगढ़ के सहयोग से ओरिएंटेशन सेशन आयोजित किए गए हैं और सभी प्रमुख विभागों को अपनी IEC सामग्री में हेल्पलाइन को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच हरियाणा में NDPS अधिनियम के तहत 143 मामले दर्ज किए गए, जिनमें मादक पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा शामिल थी। कुल 332 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 145 अंतर्राज्यीय तस्कर शामिल थे। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने अंबाला, हिसार, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद और पानीपत जिलों में 8 विशेष फास्ट ट्रैक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस विशेष अदालतें भी स्थापित की है। अन्य जिलों में भी ऐसे विशेष न्यायालय स्थापित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग भी लगातार युवाओं को नशे के विरुद्ध जागरूक कर रहा है और उन्हें खेलों से जोड़ने के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में स्थित विश्व शांति केंद्र में शक्ति व शांति के संतुलन से राष्ट्र निर्माण संगोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अहिंसा, करुणा और वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों को स्थापित करना ही इस केंद्र का संकल्प है। भारत की महान संस्कृति और परंपरा ने हमेशा शांति, सहिष्णुता और सद्भाव का संदेश दिया है। यह केंद्र पूरी दुनिया को जोड़ने, मानवता को एक सूत्र में पिरोने और शांति व भाईचारे का वातावरण बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, करुणा के आदर्शों को स्थापित करने का आपका संकल्प है। आप जिस लोगों में, समाज में संदेश देते हैं, 20 वर्षों से लगातार मानव समाज का आप मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत शांति के साथ प्रबल शक्ति भी रखता है। प्रधानमंत्री की सकारात्मक सोच केवल आतंकवाद को समाप्त करने की थी, न कि युद्ध करने की। व्यवस्थापूर्ण तरीके से भारत ने कदम उठाए और आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम करते हुए आतंकवाद पर कठोराघात किया है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ भारत को आगे बढ़ाने में सरकार ने ठोस निर्णय भी लिए हैं। विचार करके कि हमने इस आतंकवाद को समाप्त करना है। ये समय युद्ध का नहीं है, ये समय आतंकवाद का भी नहीं है। आतंकवाद के ऊपर जवाब दिया, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का काम किया, परंतु हमारा विकसित राष्ट्र 2047 तक उसमें ब्रेक न लगे। वो विकसित राष्ट्र, ये भारत विकास की गति के ऊपर आगे बढ़े और देश को भी मजबूती से विकास की गति में पीछे ना हटे
आगे बढ़े, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय, ये बिल्कुल इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में कोई रोक नहीं सकता। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि हमारे जाबांज सैनिकों ने शौर्य और अदम्य साहस का परिचय देते हुए न केवल सैकड़ों आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया, अपितु पाकिस्तान को बता दिया कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों से आह्वान किया कि वे इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें, क्योंकि यह यात्रा देश के रणबांकुरों के सम्मान के लिए है। वे आज जींद में एकलव्य स्टेडियम में करीब 9 करोड़ से अधिक की राशि से बनने वाले सिंथेटिक ट्रैक के कार्य का शुभारंभ करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने पंजाब से जल विवाद पर कहा कि पानी सबका अधिकार है और पानी को रोककर पंजाब के मुख्यमंत्री ने छोटी सोच का परिचय दिया है। ये तिरंगा यात्रा एक देश के सम्मान में, उन वीर सैनिकों के सम्मान में निकाली जा रही है, क्योंकि पार्टी अलग अलग हो सकती है, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देश एक है, देश हमारा है। हमें सबको देश के सम्मान में और ये यात्रा में चढ़ बढ़कर प्रत्येक व्यक्ति को भाग लेना चाहिए। ये 9 करोड़ 34 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, जो लगभग हम ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 6 महीने की अवधि में इसको पूरा कर दिया जाएगा। इस जल को लेके मैं बड़ी छोटी सोच समझता हूँ कि पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब की, कि पानी का तो देखिए सबका अधिकार है और हमेशा हरियाणा ही भुगतता आया है, जबकि बड़े भाई को छोटे भाई पर प्यार लुटाना चाहिए, प्यार बरसाना चाहिए। ये पानी हिमाचल से आ रहा है, कोई पंजाब का पानी नहीं है। हिमाचल से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को जा रहा है, तो हमारा हक हमको मिलना पड़ेगा। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर साकेत कुमार की अध्यक्षता में आज जन संवाद पोर्टल एवं सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों तथा विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी विवेक कालिया ने बताया कि जो आवेदन मुख्यमंत्री स्वयं अपने दौरों अथवा संत कबीर कुटिया में आयोजित जन सुनवाई के दौरान प्राप्त करते हैं, उन्हें जन संवाद पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इन प्रकरणों की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा स्वयं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। इसके बाद करनाल जिले के टिकरी गांव से प्राप्त एक गंभीर शिकायत पर चर्चा की गई, जिसमें परिवार पहचान पत्र में एक अज्ञात महिला का नाम गलत तरीके से जोड़ दिया गया था। शिकायतकर्ता सुशील कुमार द्वारा बार बार प्रयास करने के बावजूद नाम नहीं हटाया गया। इस गंभीर प्रशासनिक लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए निर्देश दिए गए कि दोषी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय कर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए एवं प्राथमिकी दर्ज करवाई जाए। इस बैठक के दौरान अधिकारियों के संज्ञान में एक मामला आया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के कई किश्तें अधिकारियों द्वारा निरीक्षण न किए जाने के कारण लंबित हैं। इस विषय में डॉक्टर साकेत कुमार ने सख्त रुख अपनाते हुए लंबित लाभार्थी सूची प्रस्तुत करने एवं शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभाग को निर्देशित दिया। शहरी स्थानीय निकाय विभाग में शिकायतों की अत्यधिक लंबित संख्या पाए जाने पर विभाग के मुख्यालय में तैनात कार्यकारी अभियंता को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए। बैठक में सभी जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों को निर्देश किया गया है कि वे 1 सप्ताह के भीतर सभी संज्ञान के लिए लंबित प्रकरणों में मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करें। अंत में शाहबाद से संबंधित एक मामले में, जिसमें एक कॉलोनी में गलत तरीके से अपना हुआ प्रमाण पत्र जारी किया गया था, पर मुख्य सचिव कार्यालय की विजिलेंस शाखा को जांच कराने की अनुशंसा की गई है। प्रारंभिक स्तर पर दोषी पाए गए म्यूनिसिपल इंजीनियर के विरुद्ध चार्जशीट जारी करने के आदेश भी बैठक में दिए गए हैं। भिवानी के पंचायत भवन में सिविल डिफेंस वॉलंटियर के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान एनडीआरएफ, अग्निशमन और जिला रेड क्रॉस ने डेमो के माध्यम से एनसीसी कैडेट्स को सुरक्षा के तरीके बताए। इस दौरान उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा के दौरान आमजन की जानमाल की सुरक्षा में सिविल डिफेंस वॉलंटियर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। 2 देशों की लड़ाई के दौरान आंतरिक हिस्सों में प्रशासनिक अमले के साथ में सिविल डिफेंस वॉलंटियर हमारी मदद करते हैं। ऐसे भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर को जरूरत के समय उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को आपदा के समय समाज सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। युवाओं में इतना जोश है
देश के प्रति, समाज के प्रति। तो इतनी भारी संख्या में आप देख रहे हैं कि आज यहाँ एनसीसी के, एनएसएस के एक्स-सर्विसमैन और स्काउट्स और नेहरू युवा केंद्र के जो स्वयं सेवक हैं वो यहाँ पे आए हैं। तो उनको जो सिविल डिफेंस है, नागरिक सुरक्षा है, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए सिविल सर्जन ऑफिस से एक्सपर्ट्स हैं जो उनको मेडिकल एड के बारे में बताएंगे। फायर विभाग से हैं जो आग लगने पर आग को कैसे बुझाएं उसके बारे में बताएंगे। और एनडीआरएफ से हैं जो आपदा, किसी तरह की कोई आपदा आ जाती है उसके बारे में बताएंगे। इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स ने बताया कि हमें प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा आपदा के समय मदद करने की जानकारी दी गई है। हमारे लिए यह ट्रेनिंग भविष्य में काफी मददगार साबित होगी। कहीं पे आग लग जाती है तो कोई बंदा देख रहा है तो उसको क्या फायर ब्रिगेड के पास फोन कर सके कि यहाँ पे आग लगी और यहाँ पे तुरंत आए, और जो वहाँ पे व्यक्ति है उनको बचाना कि इमरजेंसी विंडो में से निकलना, कहाँ से निकलना, और वो जो बिल्डिंग में आग लगी है तो वो बाहर आए, सभी को सूचित किया जाए। बाहर जो भी लोकल बंदे होते हैं उनको भी आवाज मारो कि यहाँ पर आग लगी है, वो भी उनको देखे और सुरक्षित के लिए उनको बचाया जाता है। कि ब्लैक आउट के दौरान हमें क्या क्या काम करना है और क्या क्या काम नहीं करना है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें यहाँ पे पता चली वो ये है कि कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो, हर घर के अंदर एक इमरजेंसी किट होनी जरूरी है, जिसके अंदर हमारी अगर कोई फैमिली में हमारा कोई डायबिटिक पेशेंट है या कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी दवाइयाँ रेगुलर चल रही हैं तो उसकी दवाइयाँ हमारी किट में होनी चाहिए। दूसरा, हमारे पास एक इमरजेंसी बैटरी होनी चाहिए जो कि सेल से रिचार्ज होती है, ताकि हम सेल्स का जो एक स्टॉक है वो अपने पास रख सकें। इसके अलावा हमारे पास फोन और फोन का पावर बैंक हमारे पास होना बहुत जरूरी है। हरियाणा राज्य में रबी विपणन सीजन 2025-26 के दौरान 1 अप्रैल से 14 मई तक राज्य में खरीद संस्थाओं द्वारा कुल 74.95 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। इसमें से 72.9 लाख मीट्रिक टन केंद्र के लिए एवं 2.05 लाख मीट्रिक टन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं की खरीद की गई है। प्रदेश में 73.03 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान किया जा चुका है, जो कि कुल उठान का 97.4% है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में 4 खरीद संस्थाओं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं खरीद का कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा अब तक 4,68,636 किसानों से गेहूं की खरीद की गई है तथा 16,462.7 करोड़ रुपए की राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर स्थानांतरित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि रबी विपणन सीजन 2025-26 के दौरान हरियाणा में 15 अप्रैल से 1 मई तक सरसों की खरीद का कार्य किया गया। राज्य की 2 खरीद संस्थाओं हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सरसों की खरीद का कार्य किया गया। 14 मई तक राज्य में खरीद संस्थाओं द्वारा 7.74 लाख मीट्रिक टन सरसों का उठान किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा अब तक 2,59,400 किसानों से सरसों की खरीद की गई और 4,312.52 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में सीधे तौर पर स्थानांतरित की जा चुकी है। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने रोहतक में आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर महीने 5 और 20 तारीख को रोहतक कार्यालय में पार्टी द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और नए साथियों को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 10 जून से 10 जुलाई तक प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पार्टी के अनेक नेता मौजूद रहे। वहीं पंजाब से जल विवाद पर उन्होंने कहा कि हरियाणा को भाखड़ा और एसवाईएल नहर का पानी दिलाने की मांग को लेकर जजपा जल्द ही हरियाणा और पंजाब के राज्यपालों से मुलाकात करेगी। मुलाकात के बाद भी यदि पानी से जुड़ा यह गंभीर मसला हल नहीं होता है तो जेजेपी अन्य मजबूत विकल्प पर विचार करेगी। कि आगामी 10 जून से और 10 जुलाई तक, क्योंकि अभी किसान फारिग हुआ है और फिर दीरी का समय आ जाएगा, 10 जून से 10 जुलाई तक प्रदेश के अंदर जब हल्का और जिला स्तर का संगठन अनाउंस हो जाएगा तो प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाने का भी काम करेंगे और प्रदेश भर के सभी 6,842 जो हमारे गांव हैं या 6300 जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें कार्यकर्ता जाकर
नए पुराने साथियों को पार्टी का सदस्य बनाने का काम करेंगे। आज जननायक जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि 11 सदस्य हमारी कमेटी बनकर पंजाब के, हरियाणा के राज्यपाल से समय लेंगे और उनसे यही मांग करेंगे कि पंजाब सरकार के इस कदम के खिलाफ एक्शन भी लिया जाए और जल्द हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मुहैया कराया जाए। उधर इनेलो पार्टी के अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने पंजाब से जल विवाद के संबंध में आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को इस संबंध में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। एसवाईएल का निर्माण भी अधर में लटका हुआ है। हमने सर्वदलीय बैठक में सरकार को पानी के मुद्दे पर पूरा समर्थन दिया है। इनेलो ने प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन कर उपायुक्तों के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। पंजाब सरकार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। आज पार्टी के सब नेताओं ने इस विषय में कई कदम उठाने का फैसला किया है। अगर 21 अप्रैल तक हरियाणा को उसके हिस्से का पानी नहीं मिला तो 25 अप्रैल से हम हरियाणा के रास्ते दिल्ली या अन्य शहरों में जाने वाले पंजाब की सरकारी गाड़ियों को नहीं गुजरने देंगे। अब हमने फैसला किया है कि हमने पहले प्रदर्शन के माध्यम से मेमोरेंडम दे लिया। अब हम महामहिम से मिलेंगे, उनसे कहेंगे कि आप संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हो और ये संवैधानिक इश्यू है, हमारा राइट है, आप इसके लिए सरकार पे दबाव बढ़ाओ और हरियाणा के लोगों को जल्द से जल्द पानी दिलवाओ। अगर 21 तारीख तक इस पे कोई फैसला नहीं लिया गया, नहीं कोई फैसला आया, पानी नहीं मिला नहीं, तो फिर हमने एक फैसला कर लिया, एक निर्णय कर लिया कि हम 25 तारीख को पंजाब से होकर के, जो रास्ते हरियाणा से होकर के पंजाब के लोग दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ मोके जाते हैं, हम उन लोगों को, आम आदमी को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन सरकार का कोई भी साधन नहीं चलने देंगे, हम उसको रोक देंगे और ये सांकेतिक एक दिन के लिए रोकने का काम करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज रंगारंग समारोह के साथ कल बिहार में समापन हो गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल गोडसे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में खेल की नई संस्कृति को विकसित किया जा रहा है। भारत खेलों के माध्यम से तेजी से विश्व में सॉफ्ट पावर के रूप में उभर रहा है। हरियाणा 39 स्वर्ण, 27 रजत और 51 कांस्य पदक सहित कुल 117 पदक जीतकर बड़ा उलटफेर करते हुए दूसरे स्थान पर रहा। महाराष्ट्र 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य पदक जीतकर कुल 158 पदक के साथ ओवरऑल चैंपियन रहा। वहीं राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। इस बार प्रदेश के खिलाड़ियों का मुक्केबाजी से लेकर एथलेटिक्स तक में बेहतर प्रदर्शन रहा। वहीं हॉकी व कबड्डी में स्वर्ण पदक हासिल किए गए। हॉकी में हरियाणा ने यूपी को 1-0 से हराकर फाइनल अपने नाम किया। आज का मैच जीतकर और जो भी हमारी प्लानिंग थी हमने वो पूरी की। सभी टीम अच्छा खेली, सभी ने पहले मैच से भी इम्प्रूव किया, सभी अच्छा खेले। हमने पहले सोचा था कि मैच खेलने नहीं जीतने के लिए जाना है, तो हमने ये कर दिखाया। हमें ये तो पता था कि मुकाबला पूरा टक्कर का होगा, पर मैं सबसे पहले अपने कोचों को बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारी इतनी सपोर्ट की। हमारे कोचेज़ ने, हमारे जैसे हमारे टीम स्टाफ है जो, इन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया पूरी टीम को, और जिसमें हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं। ठीक है, तो हमारी पूरी टीम्स के बहुत एफर्ट्स रहे हैं जीतने में, और ये तो पता था हमें कि हम फाइनल में पहुंच चुके हैं। हमारे पास मतलब खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए था सब कुछ जो भी था। प्रदेश के सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अंतर्गत कार्यरत संवाद सोसाइटी में विभिन्न पदों के साक्षात्कार की तिथि में बदलाव किया गया है। एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ प्रशासनिक कारणों के चलते भाषण लेखक एवं कंटेंट लेखक पदों के लिए आज चंडीगढ़ में प्रस्तावित साक्षात्कार को स्थगित किया गया है। अब यह साक्षात्कार 20 मई को आयोजित किया जाएगा। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।